हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए विज्ञान का पेपर लाया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। 2024 का पेपर है जो बोर्ड में आया हुआ ओरिजिनल पेपर है। आईजे सेट है, कई सेट्स हैं। मैंने पहले भी कुछ सेट्स बनाए हैं, लेकिन इसमें मैंने ये फुल वीडियो बनाया है। जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने बनाया है, और इसी में क्वेश्चंस के सामने ही मैंने उनके बहुत ही आसान शब्दों में आंसर्स को लिख दिया है। बहुत ही आसानी से आप उसे एक बार में ही याद कर सकते हैं। बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं, ना ज़्यादा लिखना है ना कोई कम आंसर है। ठीक है, आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं जो बहुत ही आसानी से हो सकते हैं, और देखते हैं कि वो कितने मार्क्स क्या हैं। देखिए, आप भाग 3 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग 3, ठीक है, भाग 3 मतलब बायोलॉजी का ही है, तो सबसे पहले उसे देखते हैं। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे देखिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। 6 नंबर के 6 4 6 6 12 4 16। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाग 3 का। भाग 3 का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक तंत्रिका न्यूरॉन की संरचना बताइए, नामांकित चित्र बताइए। तो आप लोग सभी लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और ये देखिए इसका न्यूक्लियस है, ये देखिए, ठीक है, ये इसके रेनिवर नोड्स हैं और ये इसके डेंड्राइट्स हैं। तो आप ये डायग्राम बना के आप आसानी से 4 मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैंने कार्य नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, आप कार्य देख सकते हैं आसानी से। फिर आता है लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। लिंग गुणसूत्र क्या होता है, जिससे ये निर्धारण होता है कि जो हमारा बेबी है वो लड़का होगा या लड़की होगी। यानी अगर XX होगा तो वो लड़का, XX होगा तो लड़की होगी, और XY होगा तो वो लड़की होगी। तो ये निर्धारण करता है इस चीज़ को कि वो लड़का है या लड़की है। आप इसे भी आप अपनी कॉपी में या कहीं जहाँ भी लिखा हो आप नोट्स में देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ सलूशन करने के लिए आया हुआ हूँ और बताने जा रहा हूँ उपभोक्ता और उत्पादक में क्या अंतर है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर क्या है। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी वो स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, उन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है, जैसे सारे पेड़ पौधे उत्पादक में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस लिख दिया है। और पशु और मनुष्य जो किस में आते हैं, उपभोक्ता में आते हैं, जो उपभोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मानव हृदय की संरचना आई है और आपका मानव जनन तंत्र आया है, मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया है। तो ये देखिए, ये वेजिना का है, ठीक है, ये यूटेरस है, और ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, अब ये हमारा क्या है, सर्विक्स है। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात ये देखिए कि क्वेश्चंस में ये देखिए 6 मार्क्स का, ये 6 12 4 16, ठीक है, 16 4 20 और 20 4 24। ये देखिए 24 नंबर के तो आपके ये क्वेश्चंस आए हैं जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया ऐसा जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक दो डिफिनेशन जो हम नहीं बता पाए हैं, इसमें जगह नहीं है, तो आप उसको कहीं दूसरी जगह से याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश की है कि इसी में आंसर्स आ जाएँ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस जो हमारे केमिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पूछा गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके 2 उपयोग बताइए। तो धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सोडियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, और वो सीरीज में अगर देखें तो सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम आता है। अब है कि इसके उपयोग बताइए क्या है। उपयोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुप्रयोग बताइए 2। तो इसका उपयोग ये है, ये जल धातुओं द्वारा, पहला देखिए, धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता रखता है। अब इसी तरीके से ये लवण को भी विस्थापित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, फिर आता है मिश्र धातु किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए छोटा सा, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये देखिए। तो जब कोई धातु या अधातु मिलकर कोई नया यौगिक बनाते हैं तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, इसके नाम बताइए और उपयोग। तो नाम में क्या है, पीतल है और कांसा है। पीतल का उपयोग बर्तन और कारतूस बनाने में किया जाता है, कांसे का सिक्के और बर्तन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का आया हुआ है, ये भी देखते हैं, ये भी 4 नंबर के थे क्वेश्चन। फिर आता है इसके IPSC नाम लिखिए।
IPSC नाम लिखिए। तो ये क्या है, मिथेनल है। ये क्या है, प्रोपीन। इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है और तीन देखिए इसमें क्या है, कार्बन से 1 2 3। तो मिथ इथ प्रोप, तो अगर डबल बॉन्ड आता है तो हमेशा इन क्या हो जाएगा, तो प्रोपीन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल है, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, ये इसका 6 होता है अनुक्रमांक। ठीक है, इसका जो 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 और 4 आएगा। तो यानी पहली सेल में कितना आएगा, K में आएगा 2 और L में आएगा 4। तो इस तरह बना सकते हैं और इसका डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। और इसमें लिखने की ज़रूरत ही कुछ नहीं है, बस यही लिख दीजिएगा कि पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 4 आते हैं और उसकी संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है। अब आते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर पे। ठीक है, यानी बेकिंग पाउडर बनाने की विधि है ये। रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3। और ये भी देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे बड़ी बात देखिए, फ्री के नंबर है, तो आपको इतना सिर्फ लिखना है वहाँ पे, और चाहें तो आप इसके उपयोग भी लिख सकते हैं। तो NaHCO3 से इसका क्या बना, Na2CO3, यानी ये इसके साथ कंबाइंड हो गया तो Na2CO3 बन गया। बाकी आप H से H2O बन गया, C से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो याद रखिएगा आप। ठीक है, देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं धड़ाधड़। फिर आता है द्विस्थापन प्रक्रिया लिखिए। द्विस्थापन प्रक्रिया में क्या है, ये देखिए AgNO3 है, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, तो AgCl इससे हो गया, विस्थापित हो गया, तो इसके साथ आ गया AgCl। अब ये NaNO3 इसके साथ आ गया। बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं आप इसे। फिर आता है उदासीनीकरण किसे कहते हैं। उदासीनीकरण का मतलब होता है एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये हमने रिएक्शन भी नीचे लिख दी, इसे आप याद कर सकते हैं। बस फुल नंबर मिलेंगे अगर आप रिएक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट है योगात्मक प्रक्रिया। वे प्रक्रिया होती है जब कोई 2 यौगिक मिलकर कोई नया यौगिक बनाते हैं। देखिए यहाँ 2 हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी आप नीचे देखिए, तो अभी आप पढ़ ही चुके हैं, ये लॉन्ग आंसर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, आप उसे पढ़िएगा। यहाँ मैं समझाए दे रहा हूँ, वहाँ पे दिया है आवर्धन क्षमता दी हुई है क्वेश्चन में, बोली कि आधी है। तो ये देखिए आधी है, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, M=2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इन दोनों को, तो हमारे पास ये मिल गया है, हमारा U= ये आ गया। तो इसमें हमने U हमें वहाँ पे दिया हुआ है, हमेशा उत्तल दर्पण में U हमेशा माइनस होता है, तो U हमें दिया हुआ है -25। ये देखिए U दिया है, तो हमने यहाँ रखा, तो हमारा V मिल गया हमको। क्या मिल गया, V मिल गया, तो हमारा आंसर आ गया। और इसमें हमने रख दिया फार्मूले में, तो हमारा आंसर पता चल गया कि क्या आ रहा है। हमारा फोकस आ गया 25। ओके, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, मैं भी पढ़ के बताऊंगा। यहाँ मैंने सॉल्यूशन कर दिया था, तो बताए दे रहा हूँ। बता रहा है 23 क्वेश्चन कि इसको, इन तीनों को कैसे जोड़ें, 2 3 6 को, कि हमारा आंसर 4 आए। तो श्रेणी सूत्र ये होता है, समांतर सूत्र ये होते हैं। तो इनको क्या करें, दोनों को 3 और 6 को समांतर जोड़ा और इसको सीरीज में जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे देखिए, ये समांतर जोड़ा 1/2 1/3 1/6। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने सीरीज में जोड़ दिया, नीचे जो आंसर आया उसको जोड़ दिया डायरेक्टली। एक और आता है इसमें, सेकंड पोर्शन भी आया हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है। इसको किस तरह जोड़ें, इनको किस तरह जोड़ें, तो 2 3 6 को, कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो देखिए 1/2 1/3 1/6, यानी इनको सबको समांतर क्रम में जोड़ा है। देखिए मैंने, है, तो हमारा आंसर कितना आया है, 1। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ना डरें। फिर आता है आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है। जैसे घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, तो ये सीरियल हमारा सही है, तो यही आंसर होगा। फिर देखिए अब फिजिक्स शुरू हो गई। मैं 2 क्वेश्चन बता ही चुका हूँ आपको 21 वाले में। देखिए इसमें U बराबर कितना दिया था, 25 दिया है, और क्या बताया है इसमें, आधा बनता है। प्रतिबिंब जो है कि लंबाई जो होती है वो आधी होती है। तो क्या बताया था हमने, M=½ बताया था उसमें, और -V/U वो समझा चुके हैं, पीछे से आप नोट कर लेना उसको। ठीक है, नेक्स्ट है अभिसारी अवतल लेंस। अभिसारी अवतल लेंस में लेंस किरण जो होती है 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होता है, और यहाँ पे फोकस दूरी दी है। इसमें भी हम वही देखेंगे क्योंकि अवतल लेंस है, तो इसमें सारे लोग माइनस होते हैं, U V F जितने भी हैं सब क्या हैं, माइनस में आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, ये हमारा V है, राइट।
अब ये हमारा फोकस है, सबको माइनस में रख दिया। देखिए v माइनस एफ माइनस, तो देखिए यहाँ पे इस वाले फार्मूले में रख दिया माइनस वाले फार्मूले में, क्योंकि ये लेंस है, लेंस में यहाँ बीच में माइनस होता है, राइट। रखेंगे तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2, 3, 4, ये देखिए है, ये क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए, इसको बताया था ना कैसे जोड़ें कि हमारा इतना आ जाए, तो ये देखिए आंसर बता चुके हैं पीछे। फिर आता है घरेलू परिपथ में क्वेश्चन नंबर 24, घरेलू परिपथ में तार, उनके नाम, कार्य और उनका आवरण यानी किस रंग के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अर्थ वायर होता है वो ग्रीन रंग का होता है, लाइव वायर जो होता है वो रेड रंग का होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, ब्लैक वायर का होता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, तो अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, सेफ्टी प्रिकॉशन के रूप में होता है। लाइव वायर का होता है अगर एक्सेस करंट यानी एक्सेस करंट अगर हो, यानी ज़्यादा धारा आ जाए तो क्या होगा, वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, उसमें मदद करता है। और जो हमारा तीसरा न्यूट्रल वायर जो है, ये किसका काम होता है, मेंटेन करता है 0 वोल्ट को, और ग्राउंड पोटेंशियल को ये हमेशा मेंटेन करता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और फ्री के मार्क्स हैं, सब देखिए 6-6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए सब पीछे पड़ा हुआ 6-6 मार्क्स। अब देखते हैं धारावाही चालक जो हैं उत्पन्न किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन आया है, तो ये आप लिख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आसानी से जो मैंने लिखा है निर्भर करता है, ये देखिए यहाँ पे, यही आप उतार दीजिएगा। F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, I है और L है और साइन थीटा है। ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए, इसी के सहारे लिख दीजिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, ठीक है। अब आता है ये किस नियम को बताता है, तो ये बताता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को, बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अंगूठा जो है फोर्स को दिखाता है, और ये जो हमारी मध्यमा उंगली होती है ये करंट को बताती है यानी I, और B जो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है जो हमारी अनामिका होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से 6-6 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिए 6 मार्क्स 6 मार्क्स 4 मार्क्स फ्री के नंबर हैं ये। फिर आता है IPSC नेम, ये क्वेश्चन रह गया था। IPSC नेम में इनका सूत्र लिखना होता है, एथेनोइक अम्ल का है CH3COH, मेथेनॉल का SCHO, और ये क्लोरोप्रोपेन में क्या है CH3CH2CH2Cl, नाइट्रोमीथेन का क्या है CH3NH2, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पे 4 नंबर के आए हैं क्वेश्चन। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह आपको समझा दिया, देखिए सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, ठीक है। वहीं पे हम लोग फिर से पहुँच गए हैं। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए बताने की कोशिश की ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि क्वेश्चन पेपर कोई कठिन नहीं होते, बहुत ही आसान होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये पेपर कैसा लगा, तो मैं और भी जो 6 सेट्स हैं उनको पूरा इसी तरह लिख के आपको दूंगा, और आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। थैंक्स लॉट टू यू।